सोचिए, रेतीले तूफानों के बीच खेती कैसे होती है। आज हम राजस्थान की मिट्टियों और उनके बेजोड़ लचीलेपन को समझेंगे। हैरानी की बात है ना, राजस्थान का करीब 60% हिस्सा आज गंभीर भूमि क्षरण का शिकार हो चुका है। पर इस संकट को समझने से पहले जरा यहाँ की मिट्टियों की गजब विविधता पर नजर डालते हैं। दरअसल पूरे राज्य में 8 तरह की मिट्टियां हैं, एकदम सूखी रेत से लेकर बेहद उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी तक। वहीं वैज्ञानिक नजरिए से देखें तो यूएसडीए वर्गीकरण कणों के आकार पर इन्हें 5 मुख्य श्रेणियों में बांटता है। जैसे पश्चिमी इलाके में एरिड सोल और एंटीसोल मिट्टी मिलती है, ये रेतीली होती हैं और पानी बिल्कुल नहीं रोक पाती। दूसरी तरफ दक्षिण पूर्व की वर्टिसॉल मिट्टी नमी तो सोखती है, पर सूखने पर इसमें बड़ी बड़ी दरारें पड़ जाती हैं। लेकिन इस विविधता के बावजूद 20 मिलियन हेक्टेयर से ज्यादा जमीन पर आज एक भयानक पर्यावरण संकट मंडरा रहा है। आखिर ये जमीन बर्बाद क्यों हो रही है? मुख्य अपराधी है पश्चिमी हवाएं और दक्षिण पूर्व का तेज जल अपर्दन। तेज आंधियां उपजाऊ रेत उड़ा ले जाती हैं, जबकि भारी बारिश पूर्वी ढलानों में बड़ी बड़ी खाइयां बना देती हैं। इस तेजी से बढ़ते मरुस्थलीकरण का नतीजा हर साल 55 अरब रुपए से भी ज्यादा का सीधा आर्थिक नुकसान। तो बड़ा सवाल ये है, इतने नुकसान और कठोर रेतीले माहौल के बावजूद यहाँ खेती कैसे बच पाती है? जवाब है गजब का लचीलापन। किसान अपनी सूझबूझ से इस सूखी रेत को भी शानदार खेत बना देते हैं। इसके लिए बाजरा जैसी सूखा प्रतिरोधी फसलें उगाई जाती हैं, साथ ही ग्वार और मूंग जैसी नाइट्रोजन देने वाली फसलें भी। कमाल देखिए, सही प्रबंधन से तरबूज, टमाटर और ईसबगोल जैसी कीमती औषधीय फसलें भी इस रेत में खूब लहलहाती हैं। इस जादू के पीछे 4 तकनीकें हैं: जैविक खाद, आधुनिक ड्रिप सिंचाई, बायो मल्चिंग और एकदम सटीक फसल चक्र। पुराने स्थानीय ज्ञान और आधुनिक ड्रिप सिंचाई का बेजोड़ संगम बंजर जमीन को भी पूरी तरह खिला देता है। शरण रोकने के लिए चेकरबोर्ड वृक्षारोपण, चेक डैम और जिप्सम का इस्तेमाल सच में काफी असरदार साबित हो रहा है। ये कृषि क्रांति साफ दिखाती है कि सबसे कमजोर और बंजर मिट्टी का भी सफल प्रबंधन पूरी तरह मुमकिन है। जाते जाते एक अहम सवाल, जलवायु परिवर्तन के बीच क्या रेगिस्तान की ये रणनीतियां कल दुनिया भर में जरूरी हो जाएंगी?